हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 12 के बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं आज बायोलॉजी के बच्चों के लिए है ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज के कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट वीडियो। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो मुझे लगता है आपसे आपका एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। यूज नहीं, अब्यूज, यानी ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज क्या होता है। तो व्हेन ड्रग्स एंड अल्कोहल आर टेकन फॉर पर्पसेस अदर देन मेडिसिनल और टेकन इन अमाउंट्स फ्रीक्वेंसीज that impairs physiological and psychological functions, it is called drug abuse and alcohol abuse respectively। तो देखिए, जब आप एक हद से ज़्यादा और दूसरा क्या है, बिना किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के इन्हें लेते हैं, इनका इंटेक करते हैं, तो वो आपकी कैटेगरी में आते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज ओपियोइड्स ड्रग्स। ओपियोइड ड्रग्स क्या होती हैं। तो हेरोइन जो है वो एक डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, यानी हेरोइन उसी कैटेगरी में आती है एक्चुअली। अब हेरोइन के बारे में हम जानेंगे एक्चुअल में है क्या चीज़ है, किस तरह की ड्रग है। तो पहले तो ये देखें कि हेरोइन किस तरह की दिखती है, ये एक्चुअल में होती क्या है। इसको स्मैक भी बोलते हैं एक्चुअल में। तो वाइट, एक तो इसका कलर वाइट होता है, ऑर्डरलेस यानी इसकी स्मेल नहीं होती, बिटर थोड़ा सा हम कह सकते हैं, क्रिस्टलिन कंपाउंड कुछ हद तक ऐसा होता है, और साथ में इसे स्मैक का नाम भी दिया जाता है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज विड्रॉल सिंड्रोम, लिस्ट एनी 2 सिम्टम्स इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। यानी आपको बताने हैं इसके 2 सिम्टम्स जो हैं, यानी विड्रॉल सिम्टम्स। पहली बात तो होता क्या है। अब देखिए, ये स्टेट है, एक ऐसी सिचुएशन है एक्सपीरियंस्ड बाय एडिक्ट्स when their regular dose of alcohol drug is abruptly discontinued। जब उनकी जो रेगुलर डोज जो है वो abruptly discontinued हो जाती है। it is often characterized by anxiety, shakiness, nausea and sweating। इसमें क्या होता है, आप जैसे ना एंग्जाइटी आपके फेस पे नज़र आएगी। सपोज कोई बंदा है वो रेगुलर ले रहा है इस चीज़ को, लेकिन उसको जो है डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। अब धीरे धीरे जब आप कम करेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं नाउसिया, थोड़ी सी सुस्ती सी रहेगी, स्वेटिंग भी, कहीं ना कहीं पसीना भी आएगा, और शेकीनेस रहती है बॉडी के अंदर। क्वेश्चन 5 है, हाउ डज स्मोकिंग टोबैको इन ह्यूमन लीड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन देयर बॉडी। जब आप टोबैको को स्मोक करते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्यों होती है, तो इसका रीज़न आपको बताना है। स्मोकिंग इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। ये एक्चुअल में इसका लॉजिकल रीज़न है। जब आप स्मोक करते हैं तो आप में CO का लेवल, यानी कार्बन, हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है वो आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, और ग्रेटर एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन दैन ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो जो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा, कहीं ना हीमोग्लोबिन में ज़्यादा उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है और ऑक्सीजन से कम कनेक्ट होता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फॉर्म्स स्टेबल बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन एंड डज नॉट अलाउ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो वो दोनों के बीच में जो कनेक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मोकिंग आपकी जो एल्वियोलर वॉल्स है उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज करती है, विच रिड्यूसेस रेस्पिरेटरी सरफेस। तो कहीं ना कहीं आपको उसका इफेक्ट आपकी ब्रीदिंग में होता ही होता है। ऐसे क्वेश्चन 6 देखिए, यानी नेम द सोर्स प्लांट ऑफ हेरोइन ड्रग एंड हाउ इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। और इसी से रिलेटेड है कि व्हाट जो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं हेरोइन के ऑन ह्यूमन बॉडी क्या हो सकते हैं। तो पहले तो प्लांट के बारे में जान लेते हैं। जो सोर्स ड्रग ऑफ हेरोइन इज पॉपी प्लांट, यानी पेपिवर सोमनिफेरम। एंड डिराइव कैसे करते हैं इसको, एक्लिटेशन यानी एसिड एस्टिलेशन के थ्रू, एस्टिलेशन ऑफ मॉर्फिन के थ्रू, तो विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटिक्स ऑफ ए पॉपी प्लांट। तो ये आपको प्रोसेस ऐसी की ऐसे माइंड में रखनी है। और इसकी जो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, अगर हम ज़्यादा लेते हैं या वैसे भी इसको लेते हैं तो स्लो डाउन करती है बॉडी फंक्शंस को, कहीं ना कहीं डिप्रेसेंट और स्लो डाउन करना इसका काम होता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन 7 में बताना है, नेम द प्लांट सोर्स ऑफ द ड्रग पॉपुलरली कॉल्ड स्मैक एंड हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी ऑफ द अब्यूजर। ये वही चीज़ है जो पहले हमने किया, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो गया। जो प्लांट सोर्स उसमें क्या है, वो पेपेवर सोमनिफेरम है या पॉपी प्लांट है जो हमने पढ़ा है, और इसका मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन करना। क्वेश्चन 8 है, नेम द प्लांट सोर्स ऑफ कोकीन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। कोकीन जो है उसका प्लांट सोर्स क्या है, इसका भी सेम ऑलमोस्ट रहेगा। मीन्स ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोक्सिलियम कोका एंड राइट इट्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। यानी ये जो इस प्लांट से लेते हैं तो वो वही ड्रग, इसका आंसर है। ये एक साइंटिफिक नेम है
एरिथ्रोक्सिलियम कोका और इट हैज़ ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर सबसे बड़ा इसका इफेक्ट होगा। और सेंस ऑफ यूफोरिया या फिर ये कहें इंक्रीज्ड एनर्जी हमें कहीं ना कहीं फील होती है। और एक्सेसिव अगर इसकी डोज लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें हालुसिनेशन का भी थोड़ा सा रहता है कि हमें लगता है कि हम गिर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन 9 है, नेम द प्लांट सोर्स ऑफ गांजा एंड हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी ऑफ द अब्यूजर। अब ये भी कह सकते हैं कि जो आपका गांजा है वो कहाँ से आप लेते हैं, कैसे उसको आप ऑब्टेन करते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे। तो हम कहेंगे कैनिबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ये सेम चीज है, इनफ्लोरेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटिवा। तो ये marijuana, hashish, charas, ganja, they are some cannabinoids and these chemicals interact with the cannabinoid receptors of the body and mainly present in the brain। सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये जिस तरह की जिन चीज़ों की हम बात करें ना, सारी की सारी हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है और ब्रेन की जो सिस्टम है ना उसको थोड़ा सा ये डाउन करती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इससे एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। अब ऐसे ही आपसे जब आपने कार्डियोवास्कुलर का नाम लिया तो टीचर आपसे पूछ सकता है कि अच्छा बताइए कार्डियोवास्कुलर क्या होता है। तो जो टर्म है कार्डियोवास्कुलर रेफर्स टू द हार्ट, मींस कार्डियो एंड द ब्लड वेसल्स, यानी वेस्कुलर। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स आर्टरीज एंड आर्ट्रियल्स। यस, ऐसी क्वेश्चन 11 है, व्हाई इज टेकिंग स्मैक कंसीडर्ड एन अब्यूज। अब स्मैक अगर लेते हैं तो वो एक अब्यूज क्यों माना जाता है। तो टेकिंग स्मैक इज कंसीडर्ड एन अब्यूज एज या बिकॉज इट इज हाईली एडिक्टिव, इट इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन, आपके बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करती है। ऐसी क्वेश्चन 12 है, राइट द केमिकल नेम ऑफ स्मैक एंड द नेम ऑफ द सोर्स प्लांट। ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका केमिकल नेम आपको बताना है एक तो, और ये किस प्लांट से हम लेते हैं वो हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिरिंजेस होती हैं या नीडल्स यूज्ड बाय यूथ फॉर टेकिंग द ड्रग कुड प्रूव टू बी वेरी फैटल। वाई। अब देखो जैसे यूथ है, बच्चे हैं, क्या करते हैं, सिरिंज यूज़ करते हैं ड्रग को लेने के लिए। तो डायरेक्ट आप अपनी वेन्स के अंदर उसको जब डालेंगे मीन्स वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट करेगी। यानी ड्रग्स टेकन intravenously, यानी direct injection into the vein using a needle and syringe are much likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B। जो viruses हैं which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing infected सिरिंजेस जो हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन्फेक्टेड सिरिंजेस जब आप लेते हैं तो वो आपके अंदर चली जाती हैं चीज़ें। ऐसी जो है मॉर्फिन के बारे में, इसके सोर्स और इफेक्ट ये मैंने आपको बता दिए, ये आप कहाँ से ले सकते हैं। कोकेन का सोर्स और इफेक्ट बताना है, ये पहले आ चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा सा। और marijuana का भी सोर्स और इफेक्ट है, ये आपको बताना होगा। ये जनरल क्वेश्चंस आपको टीचर पूछ सकते हैं आपकी वाइवा के अंदर। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका टॉपिक इससे कुछ डिफरेंट था या आप कुछ और ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है। कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द मटेरियल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव वेरी नाइस डे।